हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष कपूर और आज का हमारा टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर्स के लिए जो बाकी टॉपिक्स हैं, दैट मीन्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स या कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, इन सभी टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 11th की प्लेलिस्ट में, और बाकी की वीडियोस को देख लें। आज के टॉपिक पे बात करते हैं। इसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। वर्क डन का एग्जाम्पल आपने देखा होगा। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 10 तक बस इतना ही फॉर्मूला है कि आपका अगर किसी बॉडी के ऊपर आपने एफ फोर्स लगा रखा है, वेक्टर एफ, और उसका डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है, वेक्टर एस, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? W इजिकल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेरी वेल नोन फॉर्मूला है ये। तो यहाँ से आ जाएगा F इंटू एस। लेकिन ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड है जब तक कि फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो। यहाँ पर आप देखिए, फोर्स भी इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर? 0। जहाँ थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। लेकिन अगर कहीं पर कोई बॉडी रखी हुई है और आप उससे फोर्स लगा रहे हो, थोड़ा सा तिरछा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, लेट दिस फोर्स इज वेक्टर एफ, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? ये हो रहा है आपका वेक्टर एस। तो तब दोनों के बीच का एंगल कितना है? ये वाला थीटा। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं हम? वर्क डन W विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट in the direction of force, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो एस है, लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट का हम एक कंपोनेंट लेंगे, इसका हम एक टुकड़ा, कंपोनेंट का मतलब एक पीस लेंगे, किसकी डायरेक्शन में? फोर्स की डायरेक्शन में। और वो कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लेट दिस पॉइंट इज O एंड दिस पॉइंट इज P। हम इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे फोर्स वाले वेक्टर के ऊपर। ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने P Q एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अगर हम ट्रायंगल देखें OPQ, इन ट्रायंगल OPQ, पहले वाले को हम इक्वेशन नंबर 1 लिख रहे हैं। अगर हम इसमें कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो हो जाएगा बेस और अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या होता है? जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, इसके साथ वाली साइड बेस होगी, दैट मीन्स OQ। और OQ ही वो कंपोनेंट है S का। यही जो है O से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है, वही डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वही हमें चाहिए, तो इसीलिए हमने कोस थीटा का फॉर्मूला लगाया है। OQ और अपॉन O से लेकर P तक की डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगी OQ, और अपॉन O से लेकर P तक की डिस्टेंस कितनी है? S। तो OQ का फॉर्मूला आ जाएगा OQ इज इक्वल टू S, इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा S कोस थीटा। इस S कोस थीटा की वैल्यू, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई S कोस थीटा, दैट मीन्स FS कोस थीटा। और इसी FS कोस थीटा को हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो आएगा ही आएगा, F और S का, और इनके बीच के एंगल का कोसाइन हो रहेगा, कोस थीटा हो रहेगा। तो इस तरीके से वर्क डन हम निकालते हैं। वर्क डन का एक्चुअल फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, या इसे उल्टे तरीके से भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? वर्क डन होता है। अगर आप इसे उलट के लिखेंगे, दैट मीन्स F से परपेंडिकुलर डाल देंगे S के ऊपर। S तो इधर की तरफ है, ठीक है, फोर्स आपने इस तरफ लगाया है F, और यहां से फोर्स से आपने परपेंडिकुलर डाल दिया S के ऊपर,
90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो ये वाला जो है, ये वाला जो साइड आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी आएगी आपकी एफ कोस थीटा, और एफ कोस थीटा की अगर आप एस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा एफ एस कोस थीटा, वर्क डन निकल जाएगा। तो वर्क डन के दोनों फॉर्मूले हम वैलिड मान सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों ही तरीके से वर्क डन का फॉर्मूला आएगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। तो यहाँ से हम डॉट प्रोडक्ट की हम डेफिनेशन निकालते हैं कि अगर आपके पास में दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, कोई भी दो वेक्टर हो सकते हैं, यहाँ तो हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लिया है, जरूरी नहीं है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ही हो, एनी टू वेक्टर्स, और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है ए डॉट बी, वो होता है ए बी कोस थीटा। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है ए बी कोस थीटा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई यूनिट वेक्टर नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए जो है डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। एग्जाम्पल हमने देख लिया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ए बी कोस थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी कोस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। ये कैसे लिखा है हमने बी कोस थीटा को, जैसे हमने वेक्टर एफ का कंपोनेंट इधर लिया एफ कोस थीटा, या एस का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लिया एस कोस थीटा, ये वाला एस कोस थीटा है ना, ओ से लेकर क्यू तक, ओ क्यू एस कोस थीटा। तो इसी तरीके से हमने बी कोस थीटा को क्या लिख लिया, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, या इसी को हम लिख सकते हैं बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स को भी हम डॉट प्रोडक्ट में हम यूज करते हैं, तो उनका भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, आपको पता है, थ्री जो एक्सिस होती हैं, एक्स वाई और जेड, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसकी लेंथ यूनिटी हो, यानी कि मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, और डायरेक्शन जो है, जैसे आई कैप है, इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ है। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये तीन यूनिट वेक्टर्स होते हैं। अगर हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, वो हमें चेक करना है। पहले हम आई कैप की डॉट प्रोडक्ट आई कैप में देखते हैं, और जे कैप की जे कैप में देखेंगे। तो आप ये देखिए, आई कैप डॉट आई कैप, फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे वाले आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता ही है। और कोस थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल। आप ये देखो, एक आई कैप अगर इधर है, ये आई कैप है, तो दूसरा वाला आई कैप भी एक्स एक्सिस की तरफ उसी डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स, या ये कह सकते हैं दोनों कोइंसाइड करेंगे, आई कैप, दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। तो यहाँ कोस 0 आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो दैट मीन्स आ जाएगा आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप भी कितना होगा, 1। के कैप डॉट के कैप भी कितना होगा, 1। तो जब तक हम सेम टाइप के लेंगे तब तक उनका डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा। लेकिन अगर हम अपोजिट टाइप के ले लें, जैसे कि एक आई कैप है और इसमें हम जे कैप से मल्टीप्लाई कर लें, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1, पहले का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू दोनों के बीच का एंगल कोस 90। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, दैट मीन्स आई कैप डॉट जे कैप 0 आ जाएगा। सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप भी कितना आएगा, 0, या के कैप डॉट आई कैप भी कितना आएगा, 0। तो दैट मीन्स सेम टाइप के यूनिट वेक्टर्स के अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, आई की आई में, जे की जे में, तो वो आता है आपका 1। लेकिन अगर आप अपोजिट टाइप में लेके जाते हो, आई की जे में या आई की के में या जे की के में, तो वो आता है आपका 0। और एक बात ये ध्यान रखनी है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। दैट मीन्स ए डॉट बी अगर हम करें,
चाहे बी डॉट ए करें, दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है, ए बी कोस थीटा। लेकिन अगर हम अगले टॉपिक को देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को, जो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है, ए बी साइन थीटा होता है, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। उसमें ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। तो उसके लिए आप हमारे अगली वीडियो को देखिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।